अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रईस अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कंसल्टेंट मुनीर भाई। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची में लीज़ के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं। जी मुनीर भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीर भाई, मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि बहरिया टाउन कराची कितने ईयर्स की जो है वो लीज़ देने जा रहा है? रईस भाई, काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ये कंसर्न था कि लीज़ जो है ये ना हो कि लीज़ 10 साल 20 साल 25 साल की हो। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लीज़ मिलेगी बहरिया टाउन कराची को वो 99 ईयर की लीज़ होगी, जो प्रॉपर लीज़ का एक पैटर्न है उसी के मुताबिक होगी। और इसी को लेके बहरिया टाउन ने आगे जो है वो इकदाम उठाए और इंशाल्लाह ये 99 ईयर्स के ऊपर मबनी होगी। और इसके साथ साथ ये जो लीज़ है ये बहरिया कब से जो है वो देने जा रहा है? जो एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि इंशाल्लाह दिसंबर 2020 में बहरिया टाउन एक डेट अनाउंस कर देगा। और होप सो यही है कि 2020 के एंड मतलब दिसंबर में या जनवरी 2021 के स्टार्ट में इंशाल्लाह उम्मीद यही है, सुनने में यही आ रहा है कि बहरिया इसको प्रॉपर तरीके से अनाउंस भी कर देगा और इसको अप्लाई भी कर देगा। उसके बाद जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को लीज़ करवाना चाहते हैं वो लीज़ करवा सकते हैं और इस जो प्रोसेस है इसमें से अपने प्लॉट्स को करवाना चाहते हैं, इंदराज करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक फाइनेंसिंग के हवाले से बहरिया में कुछ मसले थे, ठीक है? और अभी जब बहरिया लीज जो है वो अनाउंस कर देगा, दे देगा, तो उसके बाद बहरिया टाउन कराची की जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है बैंक फाइनेंसिंग के हवाले से उस पर जो है वो क्या असर पड़ेगा? रईस भाई, बहुत बड़ा सेगमेंट है बैंक फाइनेंसिंग का, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि मतलब जिनको फंड्स का इश्यूज होते थे, जो प्रॉपर्टी परचेज करने से लेके आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के हवाले से या कोई भी किसी किस्म की, या प्रॉपर्टी को गिरवी रख के मतलब मॉर्गेज करवा के कोई और चीज़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ आप परचेजिंग के हवाले से करना चाहते थे, तो उसकी वजह से जो बैंक थे ना वो फाइनेंस यहाँ पे नहीं करते थे। लीजिंग के बाद जो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें सबसे बड़ा जो पहला चीज़ है वो ये कि आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए बैंक लीज़ ले सकते हैं। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप इसको प्रॉपर्टी को जो है वो लीज़ होने के बाद इसके ऊपर आप बैंक फाइनेंस करवा सकते हैं। उसके अलावा ये है कि इसी प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करवा के कोई नई चीज़ या किसी भी चीज़ के एक गिरवी रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब जो कि सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कराची में चल रहा है उसी को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम फैसिलिटीज़, वही सेम प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे अवेल हो सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बैंक फाइनेंसिंग, आपका कहने का मतलब ये है कि वो बेशक विलाज हों, अपार्टमेंट्स हों, प्लॉट्स हों, हर चीज़ पे जो है वो बैंक फाइनेंसिंग जो है वो ऑफर करेंगे। जब ये जो भी प्रॉपर्टी लीज होगी उसके ऊपर आप बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं आप उनको क्लियर कर दें कि जो एक जर्नल कह लें कि ट्रांसफ़र का यहाँ पे प्रोसेस है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस प्रोसेस से जो है वो फेमिलियर हैं। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जो कि एक्सपेक्टेड है दिसंबर में, उसके बाद आप कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या डिफरेंस आएगा, आप किस तरह से देखते हैं? रईस भाई, इसमें जो चेंजिंग आएगी डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें ये कि अभी तो सिंपल प्रोसेस है। मतलब ये कि आपने दो चीज़ें पे करनी होती है, एक FBR का टैक्स पे करना होता है और ट्रांसफ़र फीस, जो मतलब आप कह सकते हैं कि बहरिया को टैक्स पे करना होता है, फीस पे करना होती है, एक ट्रांसफ़र फीस पे करना होती है। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते और प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप सेलर हैं या आप बायर हैं, आपको मतलब ये कि सेलर को जो है वो सेलिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, बायर को बाइंग टैक्स, और प्लस उसका जो है ट्रांसफ़र फीस पे करके प्रॉपर्टी को शफल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लीजिंग के बाद जो चीज़ें मतलब थोड़ी सी अपडेट होंगी, आप कह सकते हैं कि ऐड होंगी, उसमें ये कि आपको दूसरे टैक्सेस भी पे करना पड़ेंगे, जिसमें आपको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करेंगे टैक्स जो अप्लाई किए जाएंगे, वो आपको एडिशनल टैक्स जो है वो पे करना पड़ेंगे, जो मतलब ये कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी प्रॉपर्टी के लिहाज से होगा, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ इंक्लूड होगी, आपकी प्रॉपर्टी का साइज़ इंक्लूड होगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर जो है वो एक पैटर्न बनेगा, उसी के मुताबिक आपने जो है वो टैक्स पे करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो आपको लीज़ के बाद टैक्सेस में इजाफा होगा। मतलब आपको जो पहले आप सिर्फ जस्ट FBR टैक्स पे कर रहे हैं, फिर आपको बिल्डिंग अथॉरिटी का भी टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका बना बनाया घर है, उसके अलावा लैंड डिपार्टमेंट का, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी इसमें। ठीक है, ठीक है।
तो ओवरऑल अगर इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम फ्यूचर के बारे में बात करें, आने वाले डेज के बारे में बात करें, तो मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट को अफेक्ट करेंगी, ट्रेड के हवाले से यहाँ पे ओवरऑल जो लोग बाइंग सेलिंग करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, उस पर इनका क्या इम्पैक्ट होगा, या जो आप कह लेंगे हमारा जेन्युइन एंड यूज़र है जो अपने रहने के लिए घर लेता है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या असर आएगा उसका? इसमें दो तरह के इम्पैक्ट्स होंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ट्रेडिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है जब प्रॉपर्टी जो लीज प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर हैवी टैक्स पे करना पड़ेंगे, और इन्वेस्टर डेफिनेटली प्रॉफिट की वजह से पैसा डालता है कि ताकि उसको कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो इस वजह से जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। लाइक जो लीज वाला एरिया होगा वहाँ पे ट्रेडिंग स्लो इस वजह से होगी कि वहाँ पे टैक्स की मद में ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम लोग उसी एरिया को प्रेफर करेंगे जहाँ पे जस्ट ट्रांसफ़र फीस पे की जाए, टैक्स पे किया जाए और उसको आगे शफल कर लिया जाए। तो इस वजह से ट्रेडिंग थोड़ी सी स्लो होगी, इन्वेस्टर यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करेगा, एंड यूज़र जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इन प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि उसकी वजह ये कि उसको सारे कंसर्न, उसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, माइंडली तौर पे सेटिस्फाइड होगा। इस वजह से वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, लाइक अपने घर बनाने के लिहाज से, और वहाँ पे परचेजिंग के हवाले से उसको थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा पे करना हिचकिचाहट के नज़रे में नहीं आएगा, नहीं कि वो हिचकिचाहट नहीं फील करवाएगा और वो प्रॉपर तरीके से परचेजिंग करेगा। अगर हम देखें इसके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मार्केट में जो इसकी आर्टिफिशियल बबल्स हैं कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, वो नहीं होगा। अगर एप्रिसिएशन होगी तो स्लोली होगी। और डेप्रिसिएशन के बारे में बात की जाए तो डेप्रिशिएट इसकी प्राइसेस इसलिए नहीं होगी, अगर कोई ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से अगर प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन होती हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि इसकी वजह से कोई खातिर ख्वाह नुकसान की मद में अगर देखा जाए तो प्राइसेस डाउन नहीं होगी। जो आर्टिफिशियल बबल्स होती हैं, रेट एकदम से शूट कर जाते हैं फिर एकदम से डाउन हो जाते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसकी वजह ये कि एंड यूज़र इन्वॉल्व होगा, टैक्सेस पे करके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी। तो हर बंदे को ये होगा कि यार वो या तो घर बनाने के लिए परचेज कर रहा है या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज कर रहा है कि 8 साल 10 साल के लिए लेके छोड़ दे, 8 साल 10 साल के बाद उसको वो एक रीजनेबल अमाउंट के ऊपर सेल करे। दूसरी बात ये कि जो लोगों का कंसर्न था कि यार हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कल को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम बन जाए, कब्जा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की हिस्ट्री में बहरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर दिया गया हो या किसी को और जगह लोकेट कर दी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कि फिर भी लोगों के जो कॉन्सेप्ट थे कि यार ये प्रॉपर्टी लीज नहीं है, तो वो वाले कंसर्न भी क्लियर हो जाएंगे, लोग बेधड़क होकर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। और दूसरी बात ये कि इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप, जैसा कि मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि आप बैंक फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, आप इसको जो है वो किसी और ज़मरे में यूज़ कर सकते हैं, लाइक मॉर्गेज करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका 99% जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर। रेट्स में स्टेबिलिटी आएगी, रेट्स आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट होंगे और एंड यूज़र के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और लोगों के जो कंसर्न थे कि यार हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर हो, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, तो हर लिहाज से एक पॉजिटिव वे में जा रही है बात। ठीक है, थैंक यू। और ये एक हमारे पास न्यूज़ थी मार्केट के हवाले से कि बहरिया वेरी सून जो है इसके हवाले से अनाउंस जो है वो करने जा रहा है। जैसे ही बहरिया ऑफिशियली भी इसको अनाउंस करेगा तो इंशाल्लाह हम उस हवाले से भी आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। और इसके साथ साथ और भी आपको बहरिया के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे गिवन नंबर पर, हमारे वेब पर जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।